हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज अभी चल रहे हैं नवरात्रे। तो नवरात्रे का आज है लास्ट दिन यानी नौमी। तो आज है नौमी और मैंने सारा काम वाम कर लिया, नहा धो ली हूँ। अब डालूंगी मैं यहाँ पे कपड़े कपड़े वपड़े। मुझे भी दिखाओ। तो दोस्तों, ये हमने जो नौमी का दिन होता है ना, जैसे पूजा पाठ होती है तो अग्यारी वगैरह लगाते हैं, तो खाना वाना बनाते हैं। तो ये हमने खाना बना लिया है भगवान जी का, मतलब मैया रानी का। तो ये भोग है और ये खीर है, पूड़ी है, पुआ है, सब्जी है और ये घी है। मतलब जो घर में बनता है उससे ही भोग लगता है। रुमाल निकाल लो लगे। हाँ। तो मैं यहाँ पे अपनी कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने नहा धो लिया, सब कुछ काम हो गया, फिर करने लगी पूजा की तैयारी। क्योंकि नहा धोने के बाद ही फिर मैंने गंगा जल लिया। गंगा जल पूरे घर में, हर एक घर में मतलब छिड़क दिया, हर एक रसोई में, कमरों में, बाहर, भैंस के पास, सब जगह मतलब मैंने हर जगह पवित्र कर दिया। और फिर यहाँ पे हम कर रहे थे अपने गांव के सारे मंदिर पे जाने की तैयारी। मतलब जितने भी हमारे गांव में मंदिर है ना, तो उनमें सब में पूजा होती है, तो वहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे थे। और हमने मतलब मेरी बेटी ने घर पे तो सब साफ़ सफाई पूजा मंदिर की सारी कर ली थी। और मेरी बेटी ने सारी पूजा वूजा भी कर ली थी। घर का मंदिर दीपक वीपक जल चुका था, सब मेरी बेटी ने कर चुकी थी घर की पूजा। फिर मैं आई नहा धो के सारा काम वाम करके। उसके बाद फिर मैंने मंदिर पे जाने की तैयारी की, सब सामग्री वगैरह पूजा वूजा। तो देखो आज हमने की नौमी की तैयारी। देखो आज वैसे एक दिन घट गया है, तो इस हिसाब से इतवार की नौमी पड़ गई है, जैसे कि आज इतवार है। वैसे तो लोग सोमवार की भी कह रहे थे, क्यों हमारे क्या है ना, हमारे हिंदुओं में त्योहार तो दुधले हो जाते हैं। तो कभी आज तो कभी कल, मतलब कुछ लोग एक दिन पहले करते हैं, कुछ लोग एक दिन के बाद करते हैं। जैसे कैलेंडर में तिथि के हिसाब से तो आज इतवार की ही नौमी थी। और वैसे 9 दिन की अगर पड़ती है तो 9 दिन की मतलब 8वें दिन के बाद 9वें दिन की नौमी होती है। तो इस तरीके से लोग कुछ सोमवार की बना रहे हैं, कुछ इतवार की। तो यहाँ पे मैं इतवार की ही नौमी बना रही हूँ, क्योंकि कैलेंडर में इतवार की ही लिखी है। तो यहाँ मैंने ले ली थी, कंडा रख दिया था मैंने यहाँ पे सुलगने के लिए, तो कुछ ज़्यादा ही सुलग गया, पूरा ही मतलब हो गया। फिर यहाँ मैंने अग्यारी ले ली है। तो मैं आज नौमी है तो अग्यारी लगाऊंगी। और जो माता का खाना होता है, भोग होता है, वो मैंने बना लिया था सुबह ही। सब कुछ करने के बाद, नहा धोने के बाद, फिर मैंने भोग बना लिया था माता का। फिर मैंने भोग वोग सब बना के और अग्यारी लेके, और मैं मेरे बच्चे हम लोग चल दिए अपने गांव के मंदिर में, जिसकी मान्यता बहुत है, जिसे हम बोलते हैं नधाई वाली माता। तो हमारे गांव में ये वाली माता बहुत ज़्यादा पूजती हैं। और इनके नाम पर हर बैसाख में भागवत भी होती है। तो यहाँ खेतों में मतलब इनका मंदिर बना है माता रानी का। तो नधाई माता का खेतों में मंदिर बीचों बीच में है, जो कि हम आ चुके हैं मंदिर के पास। तो मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मतलब ये तो काम से गए, क्योंकि अब तो खेतों का टाइम हो गया, तो इस चक्कर में ये उधर बिजी हैं ज़्यादा। तो मैंने कहा आज नौमी पूजा है तो पूजा ही कर लूँ, कैसे ही फिर तो काम बहुत पड़ जाएगा। गेहूँ वेहूँ गल्ला वल्ला भूस वूस सब घर पे आना। तो
यहाँ पे वो तो चले गए अपने खेतों की सल करने, फिर हमें और मेरे बच्चे हम लोग घर में तारा वारा माल के और आ गए अपने मंदिर पे। ये हमारी बड़ी वाली नदाई माता हैं और इसके बाद जो मैं पूजा करूँगी वो आपको दिखाऊंगी। वो छोटी नदाई वाली माता है, यहाँ बड़ी नदाई वाली माता है। तो यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ अग्यारी। अग्यारी करने के बाद फिर पूजा करूँगी दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने कर दी शुरू अग्यारी की तैयारी। तो नौमी पे बहुत से लोग अग्यारी लगाते हैं, बहुत से क्या हर लोग कोई मतलब 9 दिन तक लगाता है एक एक करके, कोई 9वें दिन 9 ही पूरी लगा देता है, कोई कैसे मतलब तरह तरह की सब लोग अपने अपने पसंद की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी माता के मैंने कभी तक की नहीं, अब अपने घर पे ही हमेशा पूजा की थी। पहले प्रसाद मीठा भोग ले मैया रानी, ले लगाओ। ओम भूरो सत यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे थे जा रहे थे, मतलब ये बहुत प्राचीन काल मंदिर है, बहुत मतलब हमारी दादी परदादियों की सास्ते उधर से चला आ रहा है। अब हम लोग भी यहाँ पूजा पाठ करते हैं तो आती हैं जाती हैं, मतलब पूजा उनकी छो ही नहीं रही थी, पूजा होती जा रही थी, मतलब लोग आ रहे थे जब बहुत भीड़ थी। अब तो कम हो गई है, आना जाना शुरू ही था। क्या है, बस माँ से मांगते हैं मन्नत, हर भारतीय नारी बस यही मांगती है, माता रानी मेरा पति मेरे बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें, सब ठीक रहें। और आपने देखा होगा कि नारी कभी अपने लिए नहीं कुछ मांगती है, औरत बस अपने पति बच्चों के लिए ज़्यादातर मांगती है। हर कोई मुराद मांगता है, हर कोई पूजा पाठ करता है अपने घर में, और बाहर भी सब यही कहते हैं कि माँ बस हमारी रक्षा करना, हमारी बच्चों की रक्षा करना, हमारे परिवार पर कोई कष्ट ना आवे, हमेशा सुरक्षित रखना। तो कन्याएं माताएं बड़ी छोटे सब आ रहे थे बहुत, क्योंकि आज नवमी थी तो सभी लोग पूजा पाठ कर रहे थे। और ये मेरा बेटा है ना, मुझे जरा सा भी चैन नहीं लेने दे रहा था, मुझे पूजा नहीं करने दे रहा था, इतना उद्यम कर रहा था फालतू में वगैरह चे चे मैं मम्मी 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 में इतनी परेशान हो गई। पूजा ही नहीं करने दे रहा, कभी कुछ हम मैंने कहा अब इतने लोग आए और मैं कैसे क्या चिल्लाऊँ इस पर, तो मानता ही नहीं है। मैंने कहा अभी चुपचाप बैठ जाओ, और अभी देखना ये मेरे घोंटू पे खड़ा हो जाएगा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, इतना ऊधम कर रहा था, मुझे सही से पूजा नहीं करने दे रहा था। उनके बगल में उनकी एक की चोट लग गई बाएं में, तो उनकी दुखा रहा था बार बार, तो वो कह रही थी 2 बार हमारी बाएं दुखा चुके हो। तो मैंने कहा सही से चैन से बैठ जा, मुझे पूजा करने दे बेटा। पर नहीं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, अपनी जिद के आगे कहाँ। पर इतना है कि मेरे बच्चे पूजा पाठ में वाकई में लीन हैं। देखो मैं कर रही थी वैसे ही मेरा बेटा झुकने लगा। मेरी बेटी क्या कहते हैं, कह रही थी हम भी पूजा करेंगे, तो मैंने कहा वीडियो कैसे क्या बनेगी, तो मैंने ये कहा था मैंने ऐसा करते हैं पहले तुम हमारी बना दो, फिर जब तुम पूजा करोगी तो हम बना देंगे तुम्हारी। तो ऐसे मतलब माँ बेटी का सल्यूशन निकल आया। तो इस तरीके से ऐसे हम दोनों की पूजा हो गई। और फिर गांव में वीडियो बनाना आप लोग समझते हो थोड़ी शर्म सी लगती है, मेरी बेटी भी थोड़ी शर्म आ रही थी। तो ये देखिए फिर मेरी बेटी भी आ गई थी हवन की अग्यारी करने के लिए, अग्यारी मतलब लगा रही थी तो सामग्री वगैरह चढ़ाने के लिए। तो मैं मंत्र वगैरह बोलती जा रही थी और मेरी बेटी पूजा पाठ करती जा रही थी। तो ऐसे ही करके हम माँ बेटी ने दोनों ने पूजा कर ली। तो
और ये देखो इसको, इसने भी मेरे साथ मतलब सामग्री चढ़ाई थी। तो हम लोगों ने पूजा वूजा कर ली। उसके बाद फिर हम लोगों ने परिक्रमा वगैरह लगाना शुरू कर दिए। तो मैंने कहा ऐसा करो, मतलब इन्होंने भी लगाए थे, मेरी बेटी ने भी लगाए थे, वो दिखाई नहीं दी, लेकिन हमने 2-4 मतलब लगा लिए परिक्रमा। उसके बाद फिर हमने कहा आप भी आ जाओ, वीडियो बंद कर दो। तो फिर हम सब ने मिल के अपने तो ये मैं आप लोगों से जिक्र कर रही थी ना कि बड़ी वाली नदाई वहीं पर ग्यारह वगैरह करके पूजा करके फिर मैं अपनी छोटी वाली नदाई माता पे आ गई। देखिए ये है मेरी छोटी वाली नदाई माता, क्योंकि छोटी सी है ज़्यादा, वो थोड़ा बड़ा सा था, ये थोड़ी छोटी है तो इन्हें छोटी माता कहते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने पूजा कर ली थी और मेरे बच्चों ने भी पूजा कर ली थी। और बड़ा कुपट्टू है। और आप लोग गौर कर रहे होंगे कि मैं घूंघट मार रखी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी ससुराल है, गांव है, इसलिए लाज तो करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो लोग मतलब बातें करते हैं कि देखो कैसे क्या है इंसान। तो नदाई वाली माता पे पूजा करने के बाद फिर हम लोग दोस्तों अपने भोले बाबा के मंदिर में आ गए थे। तो ये भी हमारा बहुत प्राचीन काल मंदिर है, बहुत पुराना है, जो कि सब पूजते हैं, तो हम भी पूजने आए थे। अब हम तो ससुराल में नए नए आए, इतना हम जानते नहीं, अब तक हम शहर में रहते थे, तो गाँव में आए तो सब लोग देखते हैं ना, मतलब हम लोग देखते हैं कि लोग पूजा इस पे भी करते हैं, तो फिर वैसे ही हमको भी करनी चाहिए कि सब लोग ये मतलब पूजा इन मंदिरों में करते हैं, तो हम भी कर देंगे फिर। तो इस तरीके से सब लोग करते जा रहे थे, हम भी सब मंदिरों पे पूजा करते हैं। तो ये हमारे भोले बाबा का मंदिर है। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे, कम से कम 4-5 मंदिर थे हमारे। तो उसके बाद फिर हमारी चामुंडा मैया आएंगी, उनका मंदिर होगा, उन पे हम पूजा करने जाएंगे। मंदिर तो बहुत है, अभी एक मंदिर और था, उस वो थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो उस पे तो हम नहीं जा पाए थे, और जो पास पास पड़ जाते हैं तो उन पे भी हम चले जाते हैं। तो ज़्यादा पास नहीं है तो दूर ही है, लेकिन वो वाला भोले बाबा का एक मंदिर और है, वो बहुत दूर है। तो हमने इससे पीछे वाली वीडियो में आप लोगों से जिक्र किया था ना कि हमारी एक चामुंडा मैया और वहाँ मंदिर वो भी बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे भी बहुत लोग पूजा ग्यारह वगैरह सब लगा गए थे, हम भी लगाने आए थे। तो इस वाले मंदिर को कहते हैं चामुंडा मैया का मंदिर। यहाँ पे भी पूजा पाठ होती है, और ये भी बहुत ज़्यादा प्राचीन काल मंदिर, बहुत मान्यता यहाँ पे भी है। तो लोग करते हैं, तो हम भी करने चले आए थे। तो ये देखिए हम लोग भी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों एक मंदिर और है हमारा, थान बाबा का मंदिर जिसे बोलते हैं। वो तो हमारे घर के पास ही है ज़्यादा, वो बिल्कुल वहाँ तो हम कर ही लेते हैं, और फिर कर ही रहे थे। यहाँ पे भी वहाँ पे भी 4-5 मंदिर पड़ जाते हैं, तो सब पे पूजा करने लग जाते हैं, तो हम सब पे जाते हैं। सही रहता है ना। और फिर वैसे भी एक पे कर आओ, एक पे ना करो, मतलब 2 छोड़ दो, 2 कर लो, तो अजीब मन में रहता है कि भगवान वहाँ पे पूजा, जब वो सामने ही पड़ते हैं तो वहाँ पे भी पूजा करने में क्या दिक्कत है। वहाँ कर ली तो वहाँ पे भी कर ली थी। तो ये देखिए मैंने कहा नहीं था, एक और मंदिर है, ये है थान बाबा का मंदिर, जो कि यहाँ पे भी पूजा करते हैं ये इस तरीके से। यहाँ पे भी फिर मैंने मेरे
मेरी बच्ची ने, हम सब ने मिलके यहाँ पे भी पूजा कर ली। ये थान बाबा का तो मंदिर है। दोस्तों हमारी पूजा हुई संपन्न और हम पूजा वूजा सब कर चुके हैं। सब पूजा वूजा हमने ग्यारी फग्यारी माता पे सब कुछ लगा दी और सारा काम हो गया, पूजा भी कर ली। और अब करेंगे हम खाना, जो कि अब लग रही है बहुत जोर की भूख, बहुत टाइम हो चुका है। तो दोस्तों अब यहीं करते हैं वीडियो का एंड। यहीं वीडियो रोकें हैं, वीडियो रोकते हैं यहीं पे, ठीक है। तो वीडियो का करते हैं यहीं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें और हमारी वीडियो को बहुत बहुत प्यार दें। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग।